बुलेटिन में सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। कमालिया में हेड सदनाई पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया है। कमालिया में हेड सदनाई पर माई सफूरा बंद के ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप जियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे अब से चंद लम्हे पहले बारूदी मवाद से तोड़ा गया है। डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु ने यह बताया है कि हेड सदनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी का यह हिफाजती बंद तोड़ा गया है। हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। माई सफूरा पर शगाफ डालने से हेडवर्क्स पर पानी के दबाव में कमी होगी। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेर-ए-आब आएंगे। कमालिया में हेड सदनाई पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु के मुताबिक हेड सदनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी का यह हिफाजती बंद तोड़ा गया है। हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। माई सफूरा पर शगाफ डालने से हेडवर्क्स पर पानी के दबाव में कमी होगी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अमजद, बताएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? गुज़िश्ता रोज़ से बात हो रही थी इस बंद को तोड़ने के हवाले से, अब इसे तोड़ दिया गया है, क्या फ़वाइद हासिल होंगे इससे? हाँ जी बिल्कुल, कमालिया का नवाही इलाका है हेड संदीलिया वाली। वहाँ पर हेड सदनाई पर गुज़श्ता 3 रोज से ये बात हो रही थी कि हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा के बंद को तोड़ दिया जाए। आज भी इंतजामिया की जानब से पूरी कोशिश की गई कि इस हेड को बचाया जाए। ताहम जो हेड की गुंजाइश थी वो 1,60,000 क्यूसेक थी, लेकिन जो पानी था वो 1,62,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इंतजामिया को मजबूरन इस बंद को तोड़ना पड़ा। इस बांध को तोड़ने के बायस पीर महल के 12 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आएंगे। ताहम इन देहात को इंतजामिया की जानब से पहले ही खाली करवा लिया गया था और अब डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु और DPO टोबा इबादत निसार पाक फौज और रेस्क्यू दारों के हमरा मुतासरा गाँव के गिर्द इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि मुतासरा देहात से तमाम अफराद को निकाल चुके हैं। ताहम अब भी हम रेस्क्यू टीमों के हमरा कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी जगह भी कोई एक भी बंदा है तो उसको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अहमद सईद। आगे बढ़ते हैं। दरियाए चनाब मुल्तान में पानी के बढ़ते हुए मुसलसल बहाव के बायस मजीद दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के ब्रीचिंग पॉइंट पर मौजूद हूँ। इस वक्त इंतज़ामिया के मुताबिक पानी जो है वो तबाही मचाते हुए आगे की तरफ जा रहा है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ब्रीचिंग पॉइंट के ऊपर गुज़िश्ता सुबह 2 बजे जो है इस रोड को बंद करने के बाद बारूदी मवाद नस्ब करने का काम शुरू कर दिया गया था, जो कि रात गए तक जारी रहा और अब बारूदी मवाद की तनसीब जो है वो मुकम्मल हो जाने के बाद अब ये फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी और ज़्यादा तवक्को यही है कि रात भर जो है वो नोट किया जाएगा कि पानी की सतह जो है वो कितनी बुलंद होती है और उसके बाद दिन की रोशनी में अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर ब्रीचिंग की जाएगी। इस वक्त हेड त्रीमू का पानी और हेड सदनाई का पानी जो है वो कुंड सरगाना के मुकाम पर इकट्ठे हो रहा और इकट्ठे होकर जो है वो मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। हेड सदनाई के ऊपर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से माई सफूरा जो बंद है उसको तोड़ने की पूरी जो है वो तैयारी कर ली गई है। एक्सियन अनहार के मुताबिक उस बंद को अगर तोड़ा जाएगा तो 60 से 70 हज़ार क्यूसिक जो है वो पानी कम हो जाएगा। मुल्तान में पानी की शिद्दत को कम करने के लिए रंगपुर के नज़दीक भी जो है वो ज़मींदारा बंद जो है वो तोड़ा गया। वहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियाँ जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मुल्तान में भी ये जो पानी जो है बड़ा रेला वो दाखिल होकर तबाही मचाते हुए जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। हेड पंजनद उसका आखिरी मुकाम है जहाँ पर वो जाके उसके बाद वो सिंध में दाखिल हो जाएगा। जी, वज़ीराबाद दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी मुसलसल बढ़ रहा है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से क्या तैयारियां हैं, तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर।
हम इस वक्त दरियाए चनाब पर हैड खानकी के मकाम पर मौजूद हैं। वजीराबाद में अभी भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त भी यहाँ हल्की बारिश हो रही है और साथ तेज़ हवा चल रही है। दरियाए चनाब में जो पानी का बहाव है उसकी अगर बात की जाए तो हैड मराला के मकाम पर पानी की जो सतह गुज़िश्ता शाम बुलंद होना शुरू हुई थी तो अब भी वो मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त हैड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनके इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। रिलीफ कैंप जो हैं वो लगे हुए हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट और कश्तियां मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो दोबारा से लोगों को उनके घरों में भेजा गया है उनके लिए जो इंतजामात हैं खाने के और अद्वियात के वो भी साथ साथ किए जा रहे हैं। जी, मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए ढूंढा जा रहा है, जबकि खाली घरों में चोरियां रोकने के लिए भी ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इस सारे अमल का मुशाहिदा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने मुल्तान के सैलाबज़दा इलाकों में खुद किया। आइए देखते हैं। पीछे जो सैलाब का पानी आ रहा है उसको ड्रोन के जरिए मॉनिटर भी किया जा रहा है। ये एक ड्रोन ऑपरेटर है यहाँ पे, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? जिस घर में अगर किसी में बंदे रह गए तो उनको निकलवा रहे, रेस्क्यू कर रहे, यानी कि जो खाली घर है वो दिखा रहे ये खाली हैं, उनको चेक कर रहे हैं। ये ड्रोन की मदद से हम पूरी बेल्ट जो हमारी है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट उसमें हम सर्विलेंस कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने ड्रोन है आपके पास? हमारे पास 8 ड्रोन है जो पूरी बेल्ट में चल रहे हैं जी। रोटेशनल बेसिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और सर्विलेंस कर रहे हैं अपने शहरियों की। ये जो कश्ती है ये मौज़ा ख़ज़ापुर के ऊपर से गुजर रही है। मौज़ा ख़ज़ापुर का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो पानी के नीचे तबाह हो चुका है और मकानात मसाजिद सब तबाह हो चुके हैं। आपको इधर क्या चाहिए, ज़रूरत क्या है आपकी, बताओ, ये डीसी साहब को बताओ। मकान होवे, मेरे को कैंप मिला बने, कैंप तंबू चाहिए, तंबू। बिल्कुल अम्मा, अभी आपको हम लेके जाएंगे, वहाँ पे तंबू भी लगा हुआ है, डॉक्टर भी आपकी सेहत को देखने के लिए वहाँ आपके लिए खाना भी तैयार है। क्या हुआ बच्चे को? खारिश है बहुत ज्यादा, आराम भी नहीं आ रहा। तो ये इसको आपने इधर डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया है, अभी आप दिखाने जाएंगे। तो इधर कोई लेडी हेल्थ वर्कर है जी? ये बच्ची जो है जिसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अब उसके मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला भी आ गया और बच्ची का चेकअप किया जा रहा है। आपको खैमा वगैरह मिला? कोई नहीं, खैमा नहीं मिला। पटवारी साहब, आपका क्या दिल करता है, इसको क्या देंगे आप? सर खैमे लगे हुए हैं, ये चले, मैं अभी शिफ्ट करता हूँ। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं है। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। ये ताल्लुकात बाहमी ताउन में इजाफा करेंगे और ज़ाती मफादात से आज़ाद होंगे। ये खित्ते की भलाई, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। रूसी सदर पुतिन की तारीफ़ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आप एक बहुत मुतहर्रिक रहनुमा हैं, खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपके साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। इस मौके पर रूसी सदर पुतिन ने भी पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का इजहार किया। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस भी किया। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का अज़्म किया गया। चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई, जिसमें सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। चीनी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के किसी मामले से मुतासर नहीं होते और उनका किसी से मवाजना भी नहीं किया जा सकता। रूसी सदर ने ताल्लुकात से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर मस्बत जवाब दिया और उन्होंने अपने वज़रा से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजबूत करने की तजावीज़ भी तलब की। सदर पुतिन ने ख़ास तौर पर स्टील मिल्स को भी मॉडर्नाइज करने की ख्वाहिश का इजहार किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान सेल्फियाँ लेकर अमरीका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते नजर आए। चीन ने सी पैक फ़ेज़ 2 के लिए 5 कॉरिडोर्स की निशानदही की है, जिसका फोकस चीन से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सरमायाकारी लाना है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी रेडियो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो रूसी सदर पुतिन से बहुत मायूस हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन जंग में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कुछ करेंगे। चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमरीका के खिलाफ इत्तेहाद बनने पर तशवीश नहीं है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए शजरकारी मुहिम का जारी रहना वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी कराची में चीनी कौंसल खाने पहुंचे। गवर्नर सिंध और कौंसल जनरल ने चीन कौंसलेट में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया, यादगारी तख्ती की रोनुमाई की। गवर्नर सिंध का कहना था कि बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मिसाली है। शजरकारी मुहिम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। शारजा में खेली जा रही 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 169 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। अफगानिस्तान की तरफ से सिद्दीकुल्लाह और इब्राहिम जादरान ने निस्फ सेंचुरियां बनाईं। फ़हीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए हारिस रऊफ ने 34 रन नॉट आउट बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पर पाक फ़ौज के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। वो सूबे के सरबराह हैं, फ़ौज उनके काम में मुदाखलत नहीं करती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि माजी के वाक़यात की वजह से फ़ौज और बानी पीटीआई के दरमियान एतमाद का फुक़दान है। उन्होंने मुज़ाकरात शुरू करवाए थे, दोनों तरफ के पैगामात पहुँचाए थे, मगर फिर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो उन्हें कहेंगे कि एक बार सियासी जमातों के साथ बैठ जाना चाहिए। एक वक्त आएगा जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठकर बात करना ज़रूरी है। एक सवाल पर अली अमीन ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे, माफ़ी वो मांगे जिसने मैंडेट चोरी किया हो। अब वक्त आ गया है कि माफ़ी की बात छोड़कर आगे बढ़ें। बानी पीटीआई सदारती निज़ाम के हक़ में है। सदारती निज़ाम हो तो बानी पीटीआई क्लीन स्विप कर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सियासत को नहीं, रियासत को सामने रखें। छोटे छोटे डैम्स बनाने से कुछ नहीं होगा, कालाबाग डैम बनाना होगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठ कर लिख कर तय कर लें। हम सिंध को अपने हिस्से से ज़्यादा पानी दे देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मॉडल बदलना होगा। लोगों को फ़कीर बनाने के बजाय पाँव पर खड़ा करें। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अली अमीन ने कहा कि उनकी अब कोई हैसियत नहीं बची। पीटीआई के कुछ बेवकूफ़ मौलाना के दरबार पर हाज़िरियाँ लगा रहे थे। मौलाना ने अपना फ़ायदा देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले 2 जजेस ने चीफ जस्टिस को खतूत लिखे हैं। ये ख़त जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज की जानिब से लिखे गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त की कॉपी सामने आ गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम जजेस के इन खतूत की कॉपियाँ तमाम जजेस और रजिस्ट्रार को भिजवा दी गई हैं। बाबर सत्तार ने ख़त में लिखा है कि क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? क्या जजेस यकीन करते हैं कि शहरी अपने बुनियादी हुकूक का उन्हें मुहाफ़िज़ समझते हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की है? बाबर सत्तार ने लिखा कि रोस्टर की तैयारी और केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। हम रोज़ाना अपने फ़ैसलों में अफसरान को कहते हैं कि आप बादशाह नहीं और ना ही इख्तियारात बग़ैर हुदूद व क़यूद हैं। केसेस फिक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो किंग नहीं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं? चीफ जस्टिस का ऑफिस कुछ केसेस में काज लिस्ट भी जारी करने से इनकारी है, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है। रोस्टर जारी करके सिंगल बेंच से महरूम करना भी हमने देखा है। सीनियर जजेस को इंतज़ामी कमेटी से रूल्स के खिलाफ वर्जी में अलग और एडिशनल और ट्रांसफ़र जजेस को शामिल किया गया। आपने जजेस के बैरून मुल्क जाने के लिए NOC लेना लाजमी करार दिया, गोया जजेस को ECL पर डाल दिया गया। ख़त में बाबर सत्तार ने लिखा कि इदारे बनाने में दहाइयाँ लगती हैं, तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता। और अब यह खबर है कि वफाकी हुकूमत ने 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज ने फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर बन्नू पर हमला किया है। सिक्योरिटी हदूद को तोड़ने की कोशिश की गई। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी दीवार हसार से टकराई। फितनल खवारिज के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प में फेडरल कांस्टेबलरी और पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। कोयटा के सरियाब रोड पर शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाका हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 13 अफराद जाँ बहक जबकि 29 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कुछ जख्मियों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाका बज़ाहिर खुदकुश धमाका लगता है। दरिया रावी पर हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा के बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं GA न्यूज़ के नुमाइंदे फारूक रजा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीर वाला अब्दुल हकीम में हेड सदनाई के मकाम पर, जहाँ दरिया रावी के पानी का रेला क्रॉस कर रहा है। हेड सदनाई से इस वक्त 1,55,000 क्यूसिक पानी क्रॉस कर रहा है। इंतज़ामिया ने इस सूरत हाल को देखते हुए और हेड सदनाई को बचाने के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो माई सफूरा का बंद था उसे बारूदी मवाद से ब्रीच कर दिया है। उसके ब्रीच करने से पानी का बहाव जो है हेड पर कम हुआ है और वो उससे मुल्हिका जो बस्तियां हैं, तकरीबन 26 गांव हैं तहसील कबीरवाला के जो ज़ेरे आब आ गए हैं, जहां 2 रोज़ कबल इंतज़ामिया ने आबादी का और मार मवेशी का इनखला यकीनी बना लिया था और उन्हें फ्लड रिलीफ कैंपों में पहुँचा दिया था। इस ब्रीच करने का एक दूसरा इम्पैक्ट आएगा कि ये पानी आगे दरियाए फाजिल शाह के मकाम पर दरियाए चनाब के साथ मिल रहा था, तो उससे एक दरियाए चनाब से आने वाले पानी में भी इजाफा हो रहा था। अब इस रेले के कमी होने से वहाँ पर पानी के बहाव में कमी आएगी। इस तरह वहाँ जो इलाके ज़ेरे आब आए थे दरिया रावी के पानी से, वहाँ भी पानी कम हो जाएगा और लोग महफूज हो जाएंगे। जी, वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में तजारती खसारा 29% इजाफे के बाद $6 अरब से तजावुज़ कर गया। दरामदात 14.23% इजाफे के बाद 11 अरब 11 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहीं। इसी मुद्दत में मुल्क की बरामदात 0.65% के मामूली इजाफे के साथ 5 अरब 28 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड की गईं। सऊदी और इराकी ऑयल कंपनियों ने भारतीय ऑयल रिफाइनरी को खाम तेल की फरोख्त रोक दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी और इराकी तेल कंपनियों ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से खाम तेल की फरोख्त रोकी है। यूरोपीय यूनियन ने जुलाई में रूसी खाम तेल खरीदने पर भारतीय ऑयल रिफाइनरी पर पाबंदियां लगाई थीं। भारतीय ऑयल रिफाइनरी हर माह 20 लाख बैरल इराकी खाम तेल और 10 लाख बैरल सऊदी खाम तेल खरीदती थी। भारतीय ऑयल रिफाइनरी को अब सिर्फ रूसी खाम तेल पर इन्हसार करना पड़ रहा है। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 300 से ज़्यादा फौजियों ने ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया है। तल अवीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग में शामिल होने से इनकार करते हैं और इसे कौमी फरीज़ा समझते हैं। रहनुमाओं से जवाबदेही का मुतालबा करते हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर पर कब्जे के लिए 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर रखा है।